ये क्या, तू अब तक जाग रहा है? तू सोया क्यों नहीं? बहुत रात हो चुकी है, तेरा ध्यान कहाँ है? धत, अभी कहाँ बहुत रात हो गई है। बहुत रात नहीं हुई, देख जाकर, गांव के सभी लोग अब तक सो चुके होंगे। वैसे तो माँ, हमारे गांव में सूरज डूबते ही रात होती है, चारों तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं है। मुझे अंधेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कहते बेटा, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? वही तो, अगर ये शहर होता तो देखती कि वहाँ पर दिन रात कितनी रोशनी होती है। हमारे गांव में भी अगर वैसी ही रोशनी होती। उफ, खाली शहर की बातें, जो नहीं हो सकता उस बारे में सोचकर क्या फायदा, बता। चुपचाप सो जा। नहीं नहीं, इस अंधेरे में मुझे और नहीं रहना है। कल सुबह ही चुपके से उठकर मैं शहर चला जाऊंगा। ये क्या, आज इतनी सुबह सुबह खुद ही उठ गया, पर वो गया कहाँ होगा? माँ, मैं इस अंधेरे गांव को छोड़कर शहर जा रहा हूँ। मैं वहीं रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उफ, मैं तो आ गया, पर कब तक जंगल में इस तरह से चलते रहना पड़ेगा पता नहीं। बहुत प्यास लगी है मुझे, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। अरे ये क्या है? देखने में तो ये कोई झोपड़ी लग रही है, लेकिन यहाँ से ये रोशनी कैसी आ रही है? जाके देखता हूँ। ये रोशनी तो अंदर से ही आ रही है। अंदर जाकर देखूं क्या? नहीं, पहले जरा आवाज लगा कर देख लेता हूँ। कोई है? इस झोपड़ी में कोई है क्या? लगता है कोई भी नहीं है। मैं अंदर जाकर ही देखता हूँ। अरे बाप रे, इतनी रोशनी इस छोटे से बॉल से आ रही है, ये तो कमाल की बात है। कितना सुंदर है ये। हाँ, मैं इसे माँ अपने गांव लेकर जाता हूँ। इसे देखकर सब अचंभित हो जाएंगे और रात में भी उतना अंधेरा नहीं रहेगा। हाँ। बस बस और थोड़ी सी देर, और फिर गांव के लोग जब इसे देखेंगे तब हर कोई मुझे सर पर उठाकर नाचेगा, तो बहुत खुश होगी मेरी माँ। लेकिन अगर वो पूछेगी कि ये कहाँ से मिली तब क्या बोलूँगा? हाँ, बोलूँगा कि मैं शहर से लाया हूँ, बस। माँ, ओ माँ। राजू, बेटा राजू, बेटा तू लौट आया है? हाँ माँ, और मैं सिर्फ लौट कर ही नहीं आया हूँ, ये देखिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेटा राजू, ये तू अपने साथ क्या लेकर आया है? हाँ, ये तो हवा में तैर रहा है। हाँ, और इससे कितनी रोशनी भी आ रही है। बेटा राजू, बोल ना बेटा, ये तुझे कहाँ से मिला? हाँ हाँ माँ, हाँ बताता हूँ। सुनो, ये है रोशनी का बॉल, शहर से लाया हूँ। शहर से लाया है? हाँ माँ, गांव का अंधेरा दूर करने के लिए लाया हूँ। ये बॉल हर वक्त हमें रोशनी देगा। क्या तू सच कह रहा है राजू? ये रात को भी रोशनी देगा? हाँ, सच कह रहा हूँ, रात को भी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वाह राजू वाह, तू तो बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया है। हाँ, सच में बहुत अच्छी चीज है। तो फिर आपने देखा ना माँ। अच्छा सुनिए, ये बॉल गांव के बीचों बीच रहेगी, ठीक है? तभी तो चारों तरफ एक समान रोशनी फैल जाएगी। ये क्या मैं सही देख रहा हूँ? लगता है इस बॉल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे तू यहाँ है, अब तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा, आज ये बॉल कुछ बड़ा दिख रहा है ना? बता। हाँ, बड़ा तो हो गया है। हाँ, और कल से आज रोशनी भी कुछ ज्यादा है। ओह,
लगता है आपको समझ में आ गया है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने ही रोशनी के लिए इस बॉल को थोड़ा बड़ा कर दिया है। क्या तू? हाँ मैं नहीं तो और कौन करेगा। दरअसल रात को मैंने देखा हमें जितनी रोशनी चाहिए थी उस मुकाबले में ये बहुत कम रोशनी दे रहा था, इसीलिए बढ़ा दिया। ओ बाप रे, तो तूने किया है? तो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा किया है तूने। हम सब तो देखकर थोड़ा डर गए थे, इसलिए मैं तेरे पास आया पूछने के लिए। सुनिए काका, बिल्कुल भी मत डरिएगा, आप लोगों का राजू इतना कच्चा काम नहीं करता है। हाँ। वो तो ठीक है। मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये बॉल आखिर बड़ा कैसे हो गया। राजू की मम्मी, ओ राजू की मम्मी, आप घर पर हैं क्या? आप लोग, क्या बात है भाई साहब? बात क्या होगी, राजू घर पर है? नहीं, वो तो अभी तालाब किनारे नहाने के लिए गया है। आखिर बात क्या है? अरे अरे फिर से आ गए। अब बॉल के बारे में पूछेंगे तो अब क्या जवाब दूंगा। बॉल की गर्मी और रोशनी यूं ही बढ़ते जा रहे हैं दोनों। वो देखिए, आ गया राजू। सुन राजू, हमें इतनी रोशनी नहीं चाहिए, तू अभी के अभी ये रोशनी कम कर दे। हाँ बेटा, धीरे धीरे जैसे रोशनी बढ़ रही है ना, गर्मी भी बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है। एक तो सूरज उस पर आ गया है, ये बॉल छोटा कर दे बेटा, बिल्कुल छोटा कर दे। हाँ, लेकिन मैं उसे छोटा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मतलब? बॉल की रोशनी बढ़ाने के लिए उसे बड़ा कर सकता है और कम करने के लिए उसे छोटा नहीं कर सकता। नहीं मतलब अच्छा ठीक है, हमें इस बॉल की जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर छोड़ा था उसे वैसे ही उतार तो सकता है ना? हाँ, मतलब नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा और गर्म हो गया है ना, तो मैं उसे कैसे पकड़ूंगा बताइए, मुश्किल हो जाएगी ना। ये तो तुझे ही पता होना चाहिए राजू, तू ही तो उसे उस शहर से लाया है। दरअसल मैं ना उसे शहर से लेकर नहीं आया हूँ। क्या? लेकिन तूने ही तो कहा था शहर से नहीं, तो कहाँ से लेकर आया है, बता। मैं उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी से चुरा कर लाया हूँ। हाँ। क्या? चोरी? क्या? छी, अब तू चोरी भी करने लगा है? हाँ? छी, तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी राजू। एक तो चोरी की के बाद हम लोगों से झूठ भी बोला। राजू, अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना है। जहाँ से लेकर आया है इसी वक्त जाकर वहीं पर रख कर आओगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन माँ, तुम्हारी वजह से इस गांव के लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है, अंदाजा भी है। तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना सिर्फ इस घर से ही नहीं, तुम्हें इस गांव से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें इस गांव में नहीं रहने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे गलती हो गई है। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ। अच्छा, जब वो झोपड़ी जंगल में है तब जरूर वहाँ पर कोई रहता होगा। उस दिन तो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि मेरे वहाँ से आने के बाद वो लौट आया हो। उसे जरूर पता होगा कि इसकी गर्मी किस तरह कम की जाती है। जाता हूँ, वहाँ जाकर ही देखता हूँ। लगता है झोपड़ी यहीं कहीं पर थी, और थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। अरे ये रही, जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ। प्रणाम बाबा जी। मैं जानता था कि तू आएगा। चोरी करना महापाप है मूर्ख, लेकिन तेरे अज्ञानता के कारण मैंने तुझे माफ किया, क्योंकि तू खुद नहीं जानता कि तूने क्या चुराया है। आपकी बहुत कृपा होगी बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, और उस रोशनी के बॉल को नीचे उतारने का और उसे छोटा करने का कोई उपाय बता दीजिए बाबा जी। वो कोई रोशनी का बॉल नहीं है बालक, वो मेरा दैवीय शक्ति है। उसे मैंने केंद्रीभूत करके शुद्ध चित्त होकर महास्नान
करने गया था और तू उसे चुरा कर ले गया। मुझसे गलती हो गई बाबा जी। आप अपनी शक्ति वापस ले लीजिए बाबा जी, मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, चल। जय बाबा जी की जय। जैसे हमें रोशनी की जरूरत है वैसे ही हमें अंधेरे की जरूरत होती है। हम सबको प्रकृति का नियम मानकर उसका संतुलन बनाकर रखना चाहिए।